हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस बेहतरीन सी वीडियो में हम लोग एकदम अच्छा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि पोषण है। पोषण के प्रकार को देखेंगे, स्वपोषण देखेंगे, परपोषण देखेंगे, परपोषण के प्रकार को देखेंगे। एकदम अच्छे से आपके भेजा में घुसा देंगे उसको। किसको? पोषण के प्रकार, पोषण को एकदम अच्छे से आपको, है ना। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए बड़े भैया। और सुनिए, यदि आप लोग इसके पहले वाले वीडियो जो हमने पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन क्लास था, है ना, कॉन्सेप्ट क्लास था। क्या था कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, जैव प्रक्रम कितने चरणों में संपन्न होता है, थोड़ा मोड़ा पोषण के बारे में भी बताया था, है ना। वह इंट्रोडक्शन क्लास था। उसको आप लोग यदि नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जरूर देख लीजिएगा। तो बड़े भैया, यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं पोषण। एकदम फुल डिटेल में देखेंगे, वीडियो में आप लोग अंत तक रहिए, है ना। एकदम फुल डिटेल देखेंगे। पोषण क्या है ना। स्वपोषण क्या है, पोषण के प्रकार हो जाएगा, स्वपोषण, परपोषण। परपोषण का भी फिर प्रकार होता है, उसको एकदम अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे बड़े भैया। आप लोग रहम से वीडियो में अंत तक बने रहें और दोस्तों के पास शेयर करें, है ना। और इससे प्रश्न ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, 2 नंबर वाला हो या दीर्घ उत्तरीय हो, है ना। दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, जो भी कहिए आप, एकदम आता ही है, बहुत आता है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर पहला इसलिए हमने लिखा क्योंकि जैव प्रक्रम में पहला हमने वहाँ पर पोषण ही लिखा था। आप लोग पीछे वाला वीडियो में जरूर देख लीजिएगा। तो पोषण क्या है, न्यूट्रिशन जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए, इंग्लिश में यदि यहाँ आप लोग को समझ में आए तो वहाँ पर आप लोग को हिंदी में भी लिखा हुआ है ना। इंग्लिश हिंदी दोनों आप लोग को एकदम अच्छे से, यदि परीक्षा में आए प्रश्न नहीं समझ में आया तो इंग्लिश वाला हिंदी को देख लीजिए, यदि हिंदी में नहीं समझ में आया तो इंग्लिश को देख लीजिए। समझ गए? अब देखिए, वैसी विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। पोषक तत्व हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था। पोषक तत्व किसे कहते हैं? पोषक तत्व जो हमारे शरीर के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होता है, उसे पोषक तत्व कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं। वैसी विधि यानी कि वैसी प्रोसेस जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं। पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं। जैसे कि वसा लिया, घी खाया मान लिया जाए, उसका उपयोग करते हैं, ग्रहण किया, उसका उपयोग शरीर में हो जाएगा। प्रोटीन जैसे कि दाल खाया, उसको ग्रहण किया यानी कि खाया, उसका उपयोग शरीर में होगा। तो यही जो है आपका पोषण कहलाता है। जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। क्या? जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है, शरीर में उपयोग करता है, उसे पोषण कहते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन कहते हैं। बड़े भैया, समझ में आ गया होगा। अब देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। पोषण के प्रमुखतः 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि स्वपोषण। इंग्लिश से घबराना नहीं है बड़े भैया, इंग्लिश बहुत काम आने वाली है आप लोग को, इसलिए। और यहाँ पर हिंदी भी दिया हुआ है तो और घबराने की बात नहीं है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि स्वपोषण, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि परपोषण या विषम पोषण भी कहते हैं इसको, परपोषण या विषम पोषण। तो यहाँ पर देख लीजिए, कितने भागों में बांटा गया न्यूट्रिशन को? 2 भागों में, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, स्वपोषण और परपोषण या विषम पोषण। अब देखिए, एकदम फुल्ली डिटेल में हम लोग देखेंगे। पहला यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि स्वपोषण किसे कहते हैं। वैसे जीव जो अपना, देखिए ऐसे प्रश्न आ जाता है कि स्वपोषण किसे कहते हैं, स्वपोषण को परिभाषा द्वारा बताएं, है ना, ऐसे भी दे देता है। तो वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं यानी कि खुद से स्वयं बनाते हैं, एकदम अच्छे से समझाएंगे, अर्थात दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं, उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं तथा इस विधि को स्वपोषण कहते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं, दूसरे जीवों पर नो डिपेंड, है ना, वनली सेल्फ, है ना, अपने आप पर केवल डिपेंड रहते हैं, वनली सेल्फ डिपेंड, दूसरे जीवों पर, अदर पर डिपेंड नहीं रहते हैं। यानी कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं, वैसे जीवों को स्वपोषी जीव कहा जाता है बड़े भैया। और इस विधि को यानी कि इस प्रोसेस को स्वपोषण कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया बताइए? इस विधि को क्या कहा जाता है? स्वपोषण कहा जाता है। और जो जीव होते हैं वह क्या कहलाते हैं? स्वपोषी जीव। एकदम अच्छे से समझेंगे, एग्जाम्पल भी देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या है? ऑल्ट्रिश,
यानी कि सभी पेड़ पौधे। एल्गी, एल्गी यानी कि होता है कवक। क्या होता है? कवक। सॉरी, एल्गी यानी कि शैवाल। शैवाल, शैवाल बड़ भैया, शैवाल। समझ गए? फिर से समझिए। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि खुद बनाते हैं, उस जीव को स्वपोषी जीव कहते हैं, और इस विधि या प्रक्रिया को स्वपोषण कहते हैं। अब जरा इसको भी देख लेते हैं, दोनों को इंटरलेट करके यहाँ पर देखेंगे हम लोग। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि परपोषण, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उस जीव को परपोषी तथा उस विधि को परपोषण कहते हैं या विषम पोषण कहते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, वे स्वपोषी परपोषी जीव कहलाते हैं या उस विधि परपोषी या विषम पोषी जीव कहलाते हैं, और उस विधि को परपोषण या विषम पोषण कहते हैं। यहाँ तक एकदम समझ में आया कि नहीं? समझिए, यहाँ पर नहीं भी आया तो अब आप लोग देखिए एग्जाम्पल में देखिए, ह्यूमन, डॉग, काउ, एटीसी हो सकता है बहुत सारा। अब आप लोग को दिमाग में, ढेर सारे बच्चों को दिमाग में आ रहा होगा कि हम लोग ह्यूमन, हम लोग तो अपना भोजन खुद बनाते हैं भाई, अपने से खुद गैस स्टार्ट करते हैं, अपने से चावल डालते हैं, दाल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो हम लोग भी तो आ जाना चाहिए हम लोग स्वपोषी में, हम लोग भी तो स्वपोषण कर रहे हैं। जी नहीं, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं भैया। आप स्वपोषण में नहीं है, आप खाना बना रहे हैं, यानी कि आप खुद का खाना नहीं बना रहे हैं, आप पेड़ पौधों वाला जो है पेड़ पौधे से प्राप्त कर रहे हैं, वह आपका खुद बनाया हुआ खाना नहीं है। आप तो केवल उसको मतलब क्या कर सकते हैं, अपने लिए उसको बना रहे हैं कि अपने लिए कैसे उसको बनाकर खाया जाए। जैसे कि चावल है, चावल एक पौधा से प्राप्त होता है, तो चावल पौधा से प्राप्त हुआ, आप तो प्राप्त उसको नहीं किए, आप उसको अपने खाने लायक उसको क्या कर देते हैं, क्या बना देते हैं, उसको पानी में खौला देते हैं, बना देते हैं, जिसको भात आमतौर पर कहा जाता है ना, चावल, पुलाव बना देते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो आप जो है स्वपोषण नहीं कर रहे हैं। स्वपोषण वह करता है जो खुद बनाता है। जैसे कि चावल का जो धान का पौधा रहता है, वह खुद अपना जो है क्या बनाता है, धान बनाता है चावल, तो वह चावल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अपने से थोड़ी चावल बनाते हैं, अपने से सब्जी बनाया है कोई? नहीं बनाया। उसको जो है सब्जी खेत से काट कर लाता है या बाजार से लाता है और उसको जो है बनाता है, तो वह नहीं हुआ बड़े भैया। वह जो आप सोच रहे हैं कि हम लोग भी चावल बनाते हैं भैया, रोज बनाना पड़ता है, या सब्जी बनाते हैं खाते हैं, ढेर सारे बच्चे नहीं बना रहे होंगे, ढेर सारे बच्चे डिपेंड होंगे, है ना। तो हम लोग भी क्यों स्वपोषी नहीं होंगे, स्वपोषण क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप खुद से निर्माण उस चीज़ों को नहीं कर रहे हैं जो चीज़ आप खा रहे हैं। खुद से निर्माण करते हैं क्या? अब ढेर बच्चा यह भी सोचेगा खुद से तो निर्माण करते हैं भाई, बीज छींटते हैं, पानी छींटते हैं, उसको खाद छींटते हैं, तभी तो होता है। और भैया सब कुछ छींटते हैं, लेकिन वो प्राकृतिक देन है, वह प्राकृतिक देन है जिसके कारण वो उगता है, बड़ा होता है, फिर आपको फलता फूलता है और उसको तोड़ करके आप खा जाते हैं। अब यहाँ पर समझिए स्वपोषण क्या है। स्वपोषण जो खुद के शरीर में अपना भोजन बनाता है वह स्वपोषण है, दूसरे पर जीवों पर निर्भर नहीं रहता है। पेड़ पौधों के आप लोग देखेंगे, पेड़ पौधों के क्या आप खाना बनाकर कैसे परोसते हैं, लीजिए पेड़ भैया खाइए, ऐसे करते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे कोई किया है? लीजिए खाना खाइए। पेड़ आप लोगों के पास अगल बगल होगा, आप लोग जाते हैं क्या उसको खाना खिलाने? नहीं, क्योंकि वह खाना खुद बना लेता है। थोड़ा मोड़ा पानी की ज़रूरत होती है, वो भी छोटे पेड़ पौधों के, तो उसको हम लोग पटाते हैं, देते हैं पानी उसके जड़ तक। लेकिन जो बड़ा बड़ा पौधा रहता है उसमें हम लोग पानी देने की उसको ज़रूरत नहीं होती है, उसका जड़ ही इतना अंदर चला जाता है कि वह पानी अपने से अवशोषण करता है ना। तो उसको तो हम लोग खाना ऐसे इस प्रकार से नहीं करने जाते हैं। जब इस प्रकार से खाना नहीं करने जाते हैं तो वह खा रहा है कहाँ से भाई? तो वह खाता है प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा, बनाता है अपना भोजन। सूर्य के प्रकाश, जल, इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके एकदम उसका भोजन तैयार हो जाता है, अपना अंदर ही शरीर में बनाता है, शरीर में ही खाता है, उसका इस्तेमाल करता है वृद्धि विकास के लिए। किसके लिए? वृद्धि विकास के लिए। अब एकदम फुली डिटेल आपको प्रकाश संश्लेषण का एकदम अच्छा सा वीडियो आएगा, कम समय में लगभग 5 से 7 मिनट का, एकदम अच्छे से फिगर के माध्यम से समझा दिया जाएगा, एकदम अच्छा सा फिगर पढ़ा जाएगा और समझाया जाएगा अगले वीडियो में। यहाँ पर हम लोग को पोषण की परिभाषा देखना है, पोषण के प्रकार देखना है ना। तो समझ गए, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, पेड़ पौधा दूसरे पर निर्भर नहीं रहता, अपना भोजन बना लेता है, वो खा लेता है। हम लोग क्या है भाई, पेड़ धान होगा तभी तो हम लोग चावल उससे निकालेंगे और उसको खाएंगे, सब्जी होगा तभी तो उसको चावल निकालेंगे खाएंगे। तो हम लोग जो है
परपोषी जीवों पर निर्भर हैं। किस पर निर्भर हैं? तो पेड़ पौधों पर निर्भर है कि नहीं? तो हम लोग तो निर्भर है, हम लोग डिपेंडेंट हो गए, इसलिए डिपेंडेंट हो गए तो हम लोग परपोषी हो गए, परपोषी हो गए कि नहीं? और परपोषी हो गए तो हम लोग जो विधि जो खाते हैं या भोजन लेते हैं तो वह विधि क्या कहलाता है? वह विधि परपोषण कहलाता है। समझ में आया कि नहीं? फटाफट से कमेंट कीजिए आप लोग, बता दीजिए। देखिए यहाँ पर फिगर भी पार दिया हम लोग, हम यहाँ पर किसका? पौधा का। अब देखिए एक एलगी जो आपका है सवाल, आप लोग देखेंगे कि जब वर्षा का समय रहता है तो दीवारों पर जो खुली दीवार रहता है, जो जिस पर पानी पड़ते रहता है, उस पर क्या है, एकदम इस प्रकार से जो दीवार रहता है बड़े भैया, एकदम छोटा छोटा एकदम हरा हरा रंग का बैठ जाता है, जिसको हम लोग आमतौर पर काई बोलते हैं। या कल में कोई जो बाहर कल रहता है उसके अंदर जो है जहाँ से पानी निकलता है उसके अंदर ऐसे कीजिएगा तो कुछ हरा टाइप का निकलेगा, वही आपका एलगी है, वह भी हरा है ना? हरा है तो वह अपना भोजन स्वयं बना लेता है, उस पर उसको किसी जीवों की जरूरत नहीं रहती है भोजन करवाने के लिए, वो खुद बना लेता है। समझ गए? यहाँ तक समझ गए होंगे। अब पर पोषण भी समझ गए होंगे, जो जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है ना? हम लोग भी परपोषी के अंतर्गत आते हैं, और जो विधि होता है जिसके द्वारा भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं वह विधि परपोषी कहलाता है, परपोषण कहलाता है। समझ में आया कि नहीं? तो परपोषी जीवों का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा और स्वपोषी जीवों का नाम जरूर याद रखिएगा। परिभाषा समझ गए कि नहीं? आप लोग फटाफट से आप लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को, है ना? यदि आप लोग नहीं समझे होंगे तो फिर से वीडियो को रिस्टार्ट करके देखिएगा जरूर। अब हम लोग देखेंगे जरा, आपको क्या हम लोग देखेंगे, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और यहाँ पर देखेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो आपका है परपोषण, इसको प्रकार है, इसका प्रकार है, इसका टाइप है, इसको देखेंगे। और ऑटोट्रॉफिक का टाइप नहीं है, क्योंकि यह जो है इसमें कोई प्रकार का टाइप नहीं है। समझ गए ना? यह टाइप इसका कोई प्रकार नहीं है, किसी प्रकार नहीं है। यह जो है केवल स्वपोषी है, स्वपोषण ही है ना? किसमें होता है स्वपोषण? पौधे में होता है, एल्गी में होता है, पेडिस और हो सकता है ना? हेटरोट्रॉफिक ह्यूमन में होता है, डॉग में होता है, काऊ में होता है, बुफेलो में होता है, डियर में होता है। सभी जो जानवर हैं जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, घास पर रहते हैं, फल पर रहते हैं, दूध पर रहते हैं, है ना? अनाज दाल, इस प्रकार से जो हो गया आपका, वह जो है परपोषण के अंतर्गत आएगा, और वैसे जीव परपोषी कहलाएंगे। यहाँ तक तो आपको भेजा में घुस गया होगा बड़े भैया, है ना? घुस गया होगा भेजा में। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं जरा, है ना? जरा मैं दास्ताना पहनूं ताकि अच्छे से मिटाना हो जल्दी जल्दी तो मिट जाए। अब हम लोग देखेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप, है ना? यहाँ पर मिटा देते हैं। यार इसको भी मिटा देगा यार, हाँ इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि विषम पोषी या परपोषी, विषम पोषण या परपोषण का 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? विषम पोषण या परपोषण 3 प्रकार के होते हैं बड़े भैया। पहला जो है आपका मृतजीवी या मृतोपजीवी मृतजीवी या मृतोपजीवी, इसको एकदम अच्छे से समझेंगे। मृतजीवी या मृतोपजीवी बड़े भैया, है ना? मृतजीवी या मृतोपजीवी। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? इस प्रकार के पोषण में, इस प्रकार के पोषण में जीव सड़े गले जंतुओं एवं पौधों या वनस्पतियों भी लिख सकते हैं आपको, पौधों के शरीर से घुलित
घुलित कार्बनिक रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। उन्हें मृतोपजीवी या मृतजीवी कहा जाता है। मृतजीवी या मृतोपजीवी, पोषण यहाँ पर लगा दीजिए, पोषण है ना। मृतजीवी या मृतोपजीवी कहा जाता है, मृतोपजीवी। कहते हैं वो जीव को क्या कहते हैं, मृतजीवी या मृतोपजीवी। तथा इस विधि को मृतजीवी या मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। मृतजीवी पोषण या मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। यहाँ तक बताइए, समझ में आया कि नहीं भैया, बताइए, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं समझने का प्रयास कीजिए, एकदम एग्जाम्पल के थ्रू एकदम अच्छे से समझा दिया जाएगा आप लोगों को, है ना। वैसे है ना, इस प्रकार के पोषण में जीव सड़े गले जंतुओं अर्थात जंतुओं या वनस्पतियों पर निर्भर रहकर या उसके शरीर से घुलित कार्बनिक रूप में, किसमें, घुलित कार्बनिक रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। उन्हें मृतजीवी या मृतोपजीवी जीव कहा जाता है तथा इस विधि को मृतजीवी या मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। एकदम सिंपल। मृत मतलब मरा हुआ। अब जो चीज़ मर जाएगा, जो जंतु मर जाएगा, वह कुछ दिन बाद सड़ने लगेगा, है ना। तो सड़े गले हो गया। या फिर वनस्पति यदि मर गया, यानी कि यदि वनस्पति को हम काट दिए, उसको नीचे गिरा दिए, यदि धूप मिला तो वह सूख जाएगा, नहीं तो धूप नहीं मिला, थोड़ा नमी रहा तो वह क्या, सड़ने लगता है। जब वही सड़ने लगा तो उस पर जो है जीव हावी हो जाते हैं। कौन से जीव, मृतजीवी या मृतोपजीवी। उसका लक्षण ही है कि वह सड़े गले जीव या पेड़ पौधे पर ही निर्भर रहते हैं और उस पर से घुलित कार्बनिक रूप में, यह बात को तो आप लोगों को भूलना मना है कि घुलित कार्बनिक रूप में यानी कि एक तरह से रस के रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं, है ना। घुलित कार्बनिक रूप में भोजन उस पर से ग्रहण करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एकदम आप लोग एग्जाम्पल जरूर याद रखिए। कवक, प्रोटोजोआ, कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, है ना। एकदम आप लोग एकदम अच्छे से ध्यान रखिए। एक और एग्जाम्पल दे देते हैं, जीवाणु भी हो सकता है भैया, जीवाणु, एटेशी। अब देखिए, वर्षा के दिनों में जिसके अगल बगल पुआल होगा या गोबर होगा, आप लोग देखे होंगे कि उस पर से इस प्रकार से कुछ निकल जाता है। मान लिया कि यह गोबर है, ठीक, यहाँ से ऐसे निकल जाता है ना, एकदम ऐसे निकलता है, जिसको हम लोग आमतौर पर छाता कहते हैं। छाता, है ना, छाता टाइप का रहता है। इस प्रकार से निकलता है कि नहीं, मशरूम टाइप का, है, निकलता होगा, आप लोग जरूर देखे होंगे। तो यह क्या है, कवक है। तो यह इसी पर क्यों उत्पन्न हुआ। या फिर पुआल जो रहता है, सड़े गले पुआल रहते हैं, है ना, सड़े गले पुआल रहते हैं, उस पर भी यह इस प्रकार से हो जाता है कि नहीं, हो जाता है, जरूर आप लोग देखे होंगे। तो यह सड़े गले पौधों पर ही जन्म लेता है। या आप लोग मशरूम के खेती को समझे होंगे या जाने होंगे, जो लोग जानते हैं, या फिर आप लोग जरूर उसको जानकारी प्राप्त किए होंगे, नहीं तो ज़रूर कर लीजिएगा। मशरूम की खेती जो होती है, उसको एक सड़े हुए चीज़ को, मतलब एक तरह से कूटी बनाया जाता है या गोबर मिला करके कुछ वैसा बनाया जाता है मिश्रण, जो सड़ा हुआ रहे, और उस पर उसको बीज को डाला जाता है ताकि अच्छा उस पर फसल होता है। वह उसी का भाग ही है, उसी पर उत्पन्न नहीं होगा। अच्छा समझ गए, सड़े गले पदार्थों पर ही वह होता है और उसी से भोजन प्राप्त कर एकदम अच्छे से तैयार हो जाता है ना। तो आप लोग देखे होंगे, यह जो है नकली मशरूम एक तरह से होता है, छाता जिसको हम लोग बचपन में कहते थे। तो यही जो है सड़े गले पदार्थों पर उत्पन्न होता है कि नहीं, होता है ना, होता है। तो यही जो है आपका क्या कहलाता है, परजीवी, परजीवी कह रहे हैं, मृतजीवी कहा जाता है इसको, मृतजीवी जीव। और इस प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया द्वारा यह इसमें से भोजन को ग्रहण कर रहा है, किसमें, घुलित कार्बनिक रूप में ग्रहण कर रहा है, इस प्रक्रिया को मृतजीवी पोषण कहते हैं। एकदम आसान है भैया, एकदम आसान। अब दूसरा हम लोग देखते हैं एकदम अच्छा से, दूसरा देखते हैं, फिगर के माध्यम से समझ में आ ही गया होगा आप लोग।
ऐसे पढ़िए कि आप लोग दूसरे लोग को पढ़ा सके, है ना। दूसरा है परजीवी, परजीवी पोषण, है ना, परजीवी पोषण, है ना, पैरासिटिक न्यूट्रिशन इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। तो वैसा जीव, इसमें भी परिभाषा लिख दे रहे हैं कि वैसा जीव, वैसा जीव जो जो अस्थाई या अस्थाई, इसको हम लोग कोष्टक में लिख सकते हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बड़े भैया, हाँ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे जीवों में, दूसरे जीवों के शरीर पर, जीवों के शरीर पर रह कर भोजन ग्रहण करता है। ऐसे जीव परजीवी कहलाते हैं तथा यह प्रक्रिया परजीवी पोषण कहलाता है ना। अब देखिए, कह रहा है कि वैसा जीव जो अस्थायी या अस्थायी रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, है ना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे जीवों के शरीर में या शरीर पर रहकर भोजन ग्रहण करता है ना। ऐसे जीवों को परजीवी परजीवी जीव कहते हैं, या इस प्रक्रिया को, तथा इस प्रक्रिया को परपोषण कहते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को समझने की बात है, एकदम एग्जाम्पल द्वारा समझाया जाएगा। एग्जाम्पल भी लिख देते हैं यहाँ पर। अमरबेल, पौधा में कहे तो अमरबेल, है ना, अमरबेल। और यदि जंतु में कहे तो जू, जो आपका जो बाल में हो जाता है सिर में, उसको जू कहते हैं, है ना, छोटा छोटा कीड़ा जो होता है। और अमरबेल जो आप लोग देखे होंगे, पौधा जो होता है, पेड़ पौधा जो होता है, या फिर रबी का फसल होता है, उसमें इस तरह से पतला 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 पीला टाइप का, पतला पतला पीला लगा रहता है, उसी को अमरबेल कहते हैं। पतला पतला पीला रस्सी के टाइप का एकदम पतला धागे नुमा लपटा हुआ रहता है एकदम पूरे पौधा में, वही अमरबेल है। तो आप लोग आज से ध्यान में रखें कि अमरबेल जो है वह खुद भोजन नहीं बनाता है, वह भी तो पौधा है, लेकिन वह खुद भोजन नहीं बनाता है। वह जो है दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। किस पर? तो कोई भी पौधा पर निर्भर हो सकता है, और उस पर रहता है स्थायी या अस्थायी रूप से। कहने का मतलब, या उस पर भोजन उसी पर करके रहता है, उसी पर रहता है, या भोजन करने केवल जाता है, तो वह तो अस्थायी रूप से एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि वह पौधा में लपटा हुआ रहता है हमेशा के लिए, जब तक पौधा सूख न जाए, है ना। तो वह जो है अस्थायी या अस्थायी रूप से। लेकिन यह जो है जू जो हो सकता है, यह अस्थायी हो सकता है, क्योंकि भोजन करते समय वहाँ पर चला जाए फिर हट जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो वैसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों पर रहकर, अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर भोजन प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। मृतजीवी अलग है भैया। वह जो है मरे हुए या सड़े गले जीवों या जंतुओं, वनस्पति पर रहकर जो ग्रहण करेगा, मृतजीवी कहलाएगा। मरे सड़े गले, है ना, मृत मतलब ही आप लोग समझ सकते हैं। और वहाँ पर इसमें क्या है? परजीवी, यानी कि दूसरे जीवों पर एकदम हावी रहता है वह, और भोजन ग्रहण करता है ना। आप लोग के शरीर में जो इस प्रकार से आप लोग करते हैं ऐसे ऐसे, या जू यदि होता है, वह भी क्या है? परजीवी है। वह जो है दूसरे जीवों पर रह करके भोजन ग्रहण कर रहा है कि नहीं? वह अपना थोड़ी अति करता है, खाना पकाता है, खाता है। वह आपको में ही रह करके और भोजन ग्रहण करता है कि नहीं? फिर पर अमरबेल जो आपका है, कसकूटा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या कहते हैं? कसकूटा। यह भी जो है आपका परजीवी के अंतर्गत आता है बड़े भैया, है ना, परजीवी के अंतर्गत आता है। और बहुत सारा है, जैसे कि गोल कृमि हो गया। गोल कृमि शरीर में सब रहता है भैया। फीता कृमि, जिसको हम लोग टेनिया सोलियम एक तरह से बोलते हैं। गोल कृमि, राउंड वर्म जो हो गया आपका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोल कृमि।
हाँ, एस्केरियासिस लुम्ब्रिकॉइड साइंटिफिक नेम में बोलते हैं। तो यहाँ तक समझ जाइए आप लोग कि अमरबेल, जू, गोल कृमि, फीता कृमि, ऐसे जो है आपका यह परजीवी जो है, परजीवी का उदाहरण है ना। परजीवी यह सब क्या करते हैं, परजीवी पर पोषण करते हैं दूसरे जीवों के शरीर में, अस्थायी या अस्थायी शरीर पर, या में यहाँ पर में ही लगा दीजिए भैया, शरीर में रह करके अस्थायी या अस्थायी रूप से भोजन ग्रहण करता है ना। अब यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे तीसरा। हाँ, तीसरा देखिए, यहाँ तक बताइए फटाफट से आप लोग समझ में आया कि नहीं, तभी हम तीसरा यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, बता दीजिए। देर हो जाएगा वीडियो में, इसलिए हम स्टार्ट भी कर देते हैं, है ना। प्राणी संपोषण, संपोषण, पोषण लगे यानी कि यह प्रोसेस है, विधि है। यदि प्राणी संपोषी रहता तो यह जीव है, क्या है, जीव है, जो प्राणी संपोषण करता है, या फिर प्राणी संभोजन, है ना। इसको हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे, तो वैसे जीव जो अपना भोजन ठोस तथा तरल दोनों रूपों में ग्रहण करता है, उसे प्राणी संपोषी कहते हैं, है ना, संपोषी कहते हैं या संभोजी कहते हैं। तथा इस विधि को प्राणी संपोषण कहते हैं या प्राणी संभोजन कहते हैं। अब एकदम अच्छे से आप लोग भेजा में इसको घुसा दे रहे हैं, एकदम भेजा में डाल दे रहे हैं कि प्राणी संपोषी या प्राणी संभोजी या प्राणी संपोषण या प्राणी संभोजन क्या है। तो देखिए, जो जीव अपना भोजन ठोस तथा तरल दोनों रूपों में ग्रहण करता है ना, ठोस या तरल दोनों रूपों में ग्रहण करता है ना, ठोस और तरल दोनों रूपों में ग्रहण कर सकता है, वह क्या कहलाता है आपका प्राणी संपोषण या प्राणी संभोजन। अब देखिए, अब आप लोग सोच के देखिए, जो हमने मृत जीवी पढ़ाया, मृतोपजीवी पोषण, उसमें क्या कार्बनिक, तरल कार्बनिक रूप में, घुलित कार्बनिक रूप में भोजन ग्रहण करता है। और यह भी जो है, यह जो ऊपर वाला था प्राणी परजीवी पोषण जो था, वह जो है वह भी एक तरह से घुलित रूप में भोजन ग्रहण करता है, घुलित रूप में करता है। जू जो है एक तरह से ब्लड को चूसता है, तो घुलित ही रूप हो गया, द्रव के रूप में हो गया, तरल रूप में हो गया। कृमि जो है अंदर हो सकते हैं, वह भी द्रव के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, है ना। तो ऐसे जो है सब हम लोग ऊपर पढ़े, लेकिन अब जो है कह रहा है कि ठोस या तरल दोनों रूप में ग्रहण कर सकता है, ठोस, है ना। वैसे जीव जो अपना भोजन ठोस तथा तरल दोनों रूप में ग्रहण कर सकता है, लिख दीजिए, कर सकता है, वह क्या कहलाता है, प्राणी संपोषी या प्राणी संभोजी जीव कहलाता है। लेकिन वह विधि प्राणी संपोषण या प्राणी संभोजन कहलाता है। एकदम एग्जाम्पल से समझिए आप लोग क्या खाते हैं, चावल, दाल, रोटी, सब्जी इत्यादि हो सकता है, बहुत सारा चीज़। इतना जो आप खाते हैं तो इसमें क्या होता है, कुछ ठोस भी होता है, जैसे कि दूध पिए तो वह द्रव हो गया, तरल रूप में हो गया। चावल या रोटी खाए तो वह ठोस हो गया। हम लोग क्या करते हैं, ठोस और तरल दोनों रूप में भोजन ग्रहण करते हैं कि नहीं, बताइए, करते हैं। ठोस और तरल दोनों रूपों में भोजन को ग्रहण करते हैं, तो हम लोग किस में आ जाएंगे, प्राणी संपोषी में। प्राणी पोषण हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर एग्जाम्पल डाल दीजिए पहले ही, ह्यूमन। अब देखिए, जानवर भी क्या करता है, कुट्टी मिलता है या भूसा मिलता है, उसको जो चारा हम लोग बोलते हैं, या घास मिलता है, उसको अनाज भी मिलता है, पानी भी मिलता है, वह एक तरह से क्या करता है, वह भी ठोस रूप में भोजन ग्रहण करता है और द्रव रूप में भोजन ग्रहण करता है, यानी कि वह भी हो सकता है प्राणी संपोषी, हो सकता है कि नहीं। जो यहाँ पर आपको धरती पर ठोस और तरल रूप में दोनों में भोजन ग्रहण कर सकता है, ऐसा जीव आपको दिख रहा है,
या आपको पता है वह प्राणी संपोषी अवश्य करेगा, या प्राणी संपोषण पोषण अवश्य करेगा। समझे कि नहीं आप लोग? फटाफट से बता दीजिए। जो जीव भोजन को ठोस या द्रव रूप में ग्रहण करेगा उसे हम लोग प्राणी संपोषी या प्राणी संभोजी जीव कहेंगे, और उस प्रक्रिया को, विधि को प्राणी संपोषण कहेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा बड़े भैया, एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। अब देखिए एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दे देते हैं। काऊ जो हो गया, उसके बाद अमीबा। यह भी प्रश्न आता है कि अमीबा कौन सा, अमीबा कैसा जीव है? तो प्राणी संपोषी जीव है। अमीबा इत्यादि हो सकता है बहुत सारे। अमीबा जो है भोजन के कण, कण हो गया यानी कि ठोस हो गया, तो उसका कण जो है ग्रहण करता है। वो जल में भी रहता है तो घुलित रूप में भी हो सकता है, जल तो द्रव का भी जो है ग्रहण करता है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? ठोस और द्रव दोनों के रूप में ग्रहण कर रहा है ना। जो जीव ठोस और द्रव दोनों के रूप में ग्रहण कर सकता है भोजन को, वह क्या कहलाता है? प्राणी संपोषी या प्राणी संभोजी। यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। और अगली वीडियो जो है आपको, है ना, अगली वीडियो जो आपको है प्रकाश संश्लेषण की एकदम बेहतरीन सी वीडियो आएगी, जो आपका फिगर के माध्यम से एकदम अच्छे से समझाया रहेगा। जैसे मैं बताऊंगा, यदि आप वैसे लिख देते हैं परीक्षा के पेपर पे, तो समझ जाइए कि आपका जितना नंबर के वह प्रश्न रहेगा उतना में एक भी नंबर कोई इधर से उधर नहीं कर सकता है, एक भी नंबर नहीं कर सकता। जैसे मैं बताऊंगा प्रकाश संश्लेषण को एकदम अच्छे से, एक भी नंबर कोई नहीं कर सकता है बड़े भैया। तो आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। मैं यहीं तक इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ कि सभी जो पोषण के प्रकार हो गए, पोषण प्रपोषण के भी प्रकार हो गए, एकदम फुली डिटेल में मैंने बताया कि नहीं बताया? एकदम अच्छे से बताया। एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग ज़रूर इसको ध्यान में रखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में बड़े भैया, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।